हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बूढ़ी माता थी और उसको एक बेटी थी। वो बूढ़ी माता का पति जो थे वो इस दुनिया से चल गए थे, वो स्वर्गवास कर गए थे। और बूढ़ी माता का सिर्फ एक कन्या थी। लोग कहते हैं कि लोग जितने भक्ति करते हैं उतने भगवान जांचना लेते हैं। भगवान उसको बहुत ज्यादा दुख देते हैं, दुख देकर ही उसका सुख में बदलते हैं। तो उसी तरह वो बूढ़ी माता का था। बूढ़ी माता का भी भगवान जांचना ही ले रहे थे। बूढ़ी माता जो थी वो बहुत गरीब थी। वो माँ बेटी प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। जिस प्रकार बूढ़ी माता पूजा पाठ किया करती थी उसी प्रकार ये जो बेटी थी उसी तरह पूजा करती थी। प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर जाकर भगवान को पूजा पाठ करती थी। और घर के आंगन में तुलसी के गाछ के पास बैठ के प्रतिदिन 5 भजन किया करती थी। और भगवान के जितना देवी देवताओं का उन्हें याद आता था सबको याद करके और भगवान को प्रणाम करती थी और शिव गुरु को जाप करती थी। 3 सूत्र के पालन करती थी। पहला सूत्र में दया मांगती थी, दूसरा सूत्र में चर्चा किया करती थी और तीसरा सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करती थी और उसके बाद ही कोई काम करती थी। लेकिन वो जो बूढ़ी माता थी दूसरे को खेत में मजूरी किया करती थी। जो भी काम मिलता था वो काम किया करती थी। माँ बेटी दोनों घर से बाहर हो जाती थी और जाकर काम करती थी। सारे लोग बूढ़ी माता पर मजाक उड़ाते थे कि ये बुढ़िया तो एक अगरी का पुजारन है, खाने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है। और माँ बेटी प्रतिदिन भजन करती है, प्रतिदिन पूजा करती है भगवान के। पता नहीं इसको पूजा में क्या मिलता है जो भगवान की इतनी पूजा करती है। पता नहीं इससे क्या इसे साबित करना चाहती है जो इतना पूजा पाठ किया करती है। लेकिन फिर भी वो माँ बेटी अपना पूजा के लिए नहीं मानी, पूजा करते ही रहती थी। स्नान करके और भगवान के भजन किया करती थी, पूजा किया करती थी, जाप किया करती थी। सारे लोग उसे मजाक उड़ाते थे लेकिन कोई बात को भी वो नहीं समझती थी, अनसुना करके अपना ध्यान में लगी हुई रहती थी। एक दिन का बात है कि वो बेचारी घर में उसका कोई अनाज नहीं था। 2-3 दिन 4 दिन से 8 दिन से काम नहीं मिला था उसको। तो घर का अनाज उसको खत्म हो गया। जब घर का अनाज खत्म हो गया तो अपने माँ से बोली, माँ आज घर में कोई अनाज नहीं है, क्या भोजन बनावे? माँ बोली, बेटी भोजन तो बनाने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है बचा कहने का, तो क्या बताऊं? चलो जल्दी से झटपट पूजा पाठ करके और घर से बाहर हो जाएंगे, कहीं काम ढूंढने जाएंगे, कोई किसान कोई काम दे देंगे तो मुझे मजूरी मिल जाएगा। बोले ठीक है। दोनों माँ बेटी भगवान के पूजा पाठ करके और घर से निकली। रात में भी भूखी थी और सुबह में भी भूखी निकल गई। एक मंदिर में भगवान का भंडारा हो रहा था। मंदिर में शिव गुरु का मंदिर के आगे भंडारा हो रहा था। वहां खिचड़ी बट रहा था। खिचड़ी बट रहा था तो उस जगह पे ये दोनों माँ और बेटी पहुंच गई।
माँ और बेटी पहुंच गई और भंडारा जो हो रहा था तो इसे भी भोजन मिल गया। दोनों माँ बेटी भोजन कर ली, मंदिर के पास प्रसादी के रूप में मिला, दोनों खाना खा ली। वहां से चल दी तो दिन पूरा दिन बीत गया, लेकिन कन्हू काम नहीं मिला। थोड़ी थोड़ी भोजन मिला था, भोजन करके बेचारी शाम हुआ घर लौट आई, काम नहीं मिला, वापस आ गई। फिर शाम में कुछ नहीं भोजन बनाने के लिए था, शाम में फिर चूल्हा नहीं जलाई, सुबह में फिर पूजा पाठ करके निकल गई। पूजा पाठ करके निकल गई तो जब तुलसी के पास बेचारी भजन कर रही थी तो तुलसी के पत्ता तोड़ तोड़ कर और मुंह में डाल ली। तुलसी का पत्ता तोड़कर और उसी को अपना भोजन बना ली। भोजन बनाकर बेचारी एक एक पत्ता मुंह में डाल ली और डाल के वहां से चल दी। जब तुलसी का पत्ता का भोजन आहार करके निकल दी और बोली कि हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, हे शिव गुरु, आज हमें कुछ जरूर काम दिला दीजिएगा, क्योंकि भूखे ही भूखे दिन जा रहा है। बेचारी माँ बेटी भगवान से आराधना करके निकली तो एक किसान के पास गई। किसान के बोली, भैया मुझे काम दीजिएगा। किसान बोले, हाँ हाँ काम देंगे, मेरे घर तो है काम, मेरे खेत में चलो। उसके खेत में दिन भर काम किए दोनों माँ बेटी। जो भी काम था किसान के खेत में, वो किसान के खेत में काम किए। शाम हुआ तो मजूरी के लिए गए उसके घर, तो किसान का जो पत्नी थी वो 10 बात सुना दी। सुनाकर बोली कि तुम्हें तो मजूरी देना ही बिल्कुल गलत है, तूने तो अच्छा से काम की ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आधी मजूरी देंगे, आधा मजूरी नहीं देंगे, ठीक है। आधा मजूरी दी और मजूरी में क्या दिए, जौ दे दिए। जौ मजूरी में दे दिए तो बेचारी माँ और बेटी दोनों मजूरी लेकर लौट आई तो शाम में फिर भी इसके पास मजूर जो जौ दिए थे उसमें बहुत मिट्टी था। अब बेचारी सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, शाम के समय हो गया, अब इसको कैसे पीस सकते, इसमें तो बहुत मिट्टी है, आधे आध मिट्टी है। सुबह हुआ तो माँ बोली, बेटी इस जौ को पानी में डाल दो, धो दो, और धो के और बाहर कोई कपड़ा पे सूखने दे दो, एक खटिया पर करके, एक चारपाई पर करके कोई कपड़ा पे सूखने दे दिए उसकी बेटी जौ को। और माँ बोली, बुढ़िया बोली अपने बेटी को कि बेटी तू यहीं पे रहना, क्योंकि उधर से पक्षी आ जाएगा, खा जाएगा, तो हम लोग फिर भूखे रह जाएंगे। बोले ठीक है। बेटी वहां पे बैठ के अगोरने लगी अनाज को, जौ को अगोरने लगी। तो अगोरते अगोरते बेचारी का भूखा पेट नींद सा लगने लगा, पलक झपक गया। इतना ही में एक कौवा आया। वो कौवा का चोंच था चांदी का और पंख था सोना का, और पंख में पूरा हीरा रतन जड़ा हुआ था, पूरा हीरा रतन। उसका जो पैर था वो बहुत सुंदर सुंदर सुनहरा पैर था। एक काग जो था बहुत सुंदर देखने में लग रहा था। जब इसका आँख खुला तो देख रही है बेचारी कि अरे ये अनाज जो हम जौ पसारे हैं ये तो काग भाई खा रहे हैं, लेकिन काग भाई को हटाने का भी दिल नहीं कर रहा है। जी तो करता है कि इसको पकड़ के अपने पास रखूं। इसका चोंच चांदी का है, पंख सोने का है, शरीर पे हीरा रतन जड़ा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, पूरा पंख में मोती हीरा, कितना मस्त लग रहा है इसे रख लूं। ये बेचारी कह रही है कि लेकिन मेरा अनाज भी खा रहा है, हम भूखा हैं। ये बेचारी कहने लगी, हाथ तोरा जोड़िया काग भाई, मिनती तोरा करियो जी, मत खाहू जऊआ हमारन जी।
दो दिन से भूखल काग भाई हमहूँ जरली जी, नहीं मिलल अनमा से पानी जी। जाऊआ मजूरिया काग भाई हमहूँ जलावली जी, आधे मजूरिया हमारा मिलल रे। बेचारी हाथ जोड़ के कह रही है कि भैया मेरा अनाज छोड़ दो, भैया मत खाओ, क्या करूं, मुझे आधे मजूरी मिला है और जो मजूरी मिला है हम भूखा हैं, 2 दिन से अनाज नहीं खाए हैं। ये बेचारी काग बोल रहे हैं, बेचारी बहन तूने तो 2 दिन से भूखी हो, हम तो 4 दिन से भूखा हैं, लेकिन तूने भाई बोला है तो आज से तू मेरी बहन हो और हम 4 दिन से भूखा हैं, पेट भर के हमको खाने दो, हम तुम्हें खाने के बदले, इस अनाज के बदले कीमत चुका देंगे। बोले अच्छा कीमत चुका दोगे हमको? तो हाँ। ये लड़की बोली देखो भैया कीमत मत चुकाना, लेकिन अपना जो सुनहरा शरीर है वो मुझे ज़रूर दिखाना, हम तुमसे मिलने को लिए कहीं भी आ सकते हैं। ये कौवा बोला पहले मुझे खाने दो, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है। जो कौवा था वो दाना चुंग चुंग के खा रहा था, बेचारी वो काग थी तो बेचारी वो दाना खा रही थी चुंग चुंग के पेट भर ली। और जब पेट भर ली तो वो बोली कि सुनो बहन, अब तू मेरे पास आना। गौआ के पछिमा बहिनी पीपल के पेड़वा जी, ओकरे पर रहई मोर मकानन जी। ओ पर्वत उपरिया बहिनी हमारो महालिया जी, ओकरे में हम लेली बसेड़न जी। गौआ के पछिमा बहिनी दिनमा के 12 बजे अइहा तू पासन रे। काग बोला बहन देखो गांव के पश्चिम में एक पीपल का पेड़ है, पर्वत ऊपर में मेरा घोंसला है, महल है, उसी में हम रहते हैं। समय 12 बजे दिन में तू आ जाना, हम दे देंगे तुम्हारा कीमत। ये बेचारी सुनकर बहुत खुश हुई। उसको माँ आई, जौ सूख गया, अपने माँ से बोली माँ जौ सूख गया, उठा के इसे रख के और पीस देंगे माँ, और रोटी जल्दी से बनाएंगे। माँ बोली ठीक है। ये लड़की बोली माँ क्या कहूँ, तू नहीं डांटेगी तो तुमसे हम कुछ बताते हैं। माँ बोली बोलो क्या कहना है बेटी। माँ थोड़ी सी जौ खा गया एक काग, बहुत सुंदर काग था माँ, उसका चोंच था चांदी का, सोने का पंख था, हीरा रतन जड़ा हुआ था माँ, बहुत मीठे स्वर में बोलता था, बहुत अच्छा लगता था, जी तो करता उसे फिर देखूं। मुझे बोला है कि कल के दिन 12 बजे तू आ जाना, गांव के पश्चिम में पीपल के वृक्ष के पास, उसी पर मेरा घोंसला है, हम तुम्हें देंगे कुछ। माँ बोली बिटिया उस पक्षी ने तुम्हें क्या देगा, कुछ नहीं देगा, चलो जाओ पीसो, जो थोड़ी सी अनाज बच रहा है उसे पीस लो। ये बेचारी कपड़ा पर से उठाने लगी तो सूप भर गया जौ से, एक गगरी में रखी गगरी भी भर गया, पीसने को लिए बैठी तो इसका जौ खत्म ही नहीं हुआ, सूप भर आटा पीस ली, लेकिन इसका जौ बचा हुआ रह गया। ये बेचारी उठाने लगी तो सूप से भी ज़्यादा हो गया आटा इसका।
एक बर्तन में लेकर आटा गून के, और माँ बेटी बहुत खुश हुई कि माँ आज तो बहुत सारा जौ के आटा हो गया माँ, किसान ने तो मुझे आधी मजूरी दिया था, लेकिन कोई बात नहीं माँ, बहुत सारा जौ हो गया, आटा भी बहुत सारा हो गया, बहुत दिन चलेगा माँ। बहुत खुश थी। 5 रोटी दोनों मिलके बनाई। माँ बेटी आटा गूनी और रोटी बनाई, और रोटी बनाई और परोसने जा रही थी भोजन अपने थाल में, कि बेचारी के दरवाजे पे 5 ब्राह्मण खड़ी हो गए। 5 ब्राह्मण खड़ी हो गए और हर हर महादेव, हर हर महादेव कहने लगे। ये बेचारी बूढ़ी माता बोले, बाबा क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। दोपहर का समय हो गया है बाबा, क्या कह रहे हैं। बोले कि बच्ची हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। ये बूढ़ी माता बोली, बाबा हमने तो 2 दिन से, आज तीसरा दिन बीत गया है भोजन किए हुए, क्या कहूँ 5 रोटी बनाई हूँ। 5 ब्राह्मण बोले, बेटी हम 4 दिन से भूखे हैं, मेरा मन कैसा लग रहा होगा। ये बेचारी बोली, बाबा आप भोजन कर लीजिए। ये 5 ब्राह्मण को माँ बेटी मिलकर बैठा दिए और एक एक रोटी परोस दिए। एक एक रोटी परोस दिए। 5 ब्राह्मण नमक रोटी उसके घर में खा लिए। वो ब्राह्मण आशीर्वाद देकर उसके घर से चले गए। फिर से बेचारी अपना रोटी बनाई और भोजन की। समय सांझ हो गया, धीरे धीरे रात्रि में भी रोटी बनाई, खा ली। सुबह हुआ, सुबह में भी बेचारी भोजन बनाई, भगवान के पूजा पाठ की, सब कुछ की। और बेटी को याद था कि अरे हमें तो काग बुलाया था, उसे मिलने के लिए उतावले थी। वो बेचारी चल गई उसी पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के पास चली गई और नीचे जाके कहने लगी, तू जे बसला काग भाई पर्वत परिया जी, हम कैसे अइये तोहर मालिया जी। कनिया के जतिया काग भाई चढ़िए कैसे वृक्षिया जी, नीचे आई दे दर्शनम जी। कह रही बेचारी कि भैया नीचे आके दर्शन दे दो, हम कन्या के जाते कैसे चढ़े ऊपर। काग बोला, बहन तू नीचे ही रहो, मेरे पास सीढ़ी है। एक सीढ़ी जो है वो तांबे का है, एक सीढ़ी है सोने का, एक सीढ़ी है चांदी का। कौन सा सीढ़ी तुम्हें गिरा दूं, जो कि वो सीढ़ी हम वापस नहीं लेंगे, तुम्हें घर लेकर जाना पड़ेगा। ये लड़की बोली, काग भैया मैं क्या बताऊं, छोटी मुंह बड़ी बात। भैया हम तो सोने को सीढ़ी कभी देखे ही नहीं है, मैं तो लकड़ी का सीढ़ियां बनाती हूं, और चांदी का सीढ़ी भी नहीं देखी हूं, मेरे लिए तांबे का सीढ़ी गिरा दो भैया। ये क्या किया काग कि सोने का सीढ़ी गिरा दिया। उसी पे चढ़ के और काग के पास लड़की पहुंच गई तो बोली, बहन बैठो बैठो, डाल पे बैठो। डाल पे बैठा दिया काग। बोले, बहन पहले तू भोजन कर लो, तू भूखी होगी। ये बोला, बेचारी बोली लड़की, भैया आप मेरे लिए भोजन कहाँ से ला सकते हैं, आप तो खुद इस पर्वत पे रहते हैं डाल में घोंसले लगाकर, आप तो खुद दाना चुनकर खाते हैं इधर उधर जाकर, तो आप मुझे भोजन कैसे करा सकते हैं। ये काग बोले तो लड़की बोली, तो काग फिर से बोले, देखो बहन हम अपने भाई के लिए अपना जीवन ही दान में दे सकते हैं। अन्न क्या है, भोजन क्या है, हम तुम्हारे लिए भोजन बनाकर रखे हैं, खाने को लिए तो कहो क्या खाओगी। लड़की बोली, भैया आपने रूखे सूखे खिला दीजिएगा तो वो भी बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो वो भी अमृत का समान बन जाएगा, 56 भोग।
एक काक क्या किए कि अपना घोंसले से एक थाली निकाले, थाली निकाल कर और इस लड़की के आगे धर दिए। इस लड़की के आगे धर दिए, बोले बहन क्या खाओगी बताओ। लड़की बोली भैया रूखे सूखे ही हमें चाहिए, हमें 56 भोग नहीं चाहिए। ये भगवान से बोले हे भगवान मेरे बहन के लिए 56 भोग दे दीजिए भोजन में, मेरी बहन जो है वो 56 भोग खाएगी, आज अपना भाई के घर आई है। भगवान शिव गुरु 56 भोग उसके भोग परोस दिए, थाल में लगा दिए, भेज दिए वहां से। 56 भोग आ गया इसके थाल में। एक कन्या भोजन की, भोजन करके बोली भैया सारी भोजन तो नहीं खा पाएंगे, अपने माँ के लिए भी जरूर ले जाएंगे। जो काक थे वो बोले हाँ बहन इस थाली को भी ले जाना और अपने भोजन भी ले जाना, और लो एक बक्से देते हैं, इस बक्सा को ले जाओ। बोले भैया बक्सा में क्या है। बोले बहन घर में खोलना, यहां नहीं। ये बेचारी क्या की कि हाथ में बक्से को उठा ली, बक्से को उठा ली और चल दी, आ गई अपना घर। सीढ़ी भी ले ली, थाली भी ले ली, बक्सा भी ले ली। घर आई, माँ के बोली माँ निकलो बाहर, देखो हम क्या लाए हैं। माँ देखी तो देख रही कि एक सीढ़ी सोने का ले आई है, एक बक्सा लाई है, एक थाल है सोने का। माँ देखकर बहुत खुश हुई। ये सब धन तुम्हें कहाँ मिला बेटी। ये लड़की बताई काक भैया ने दिया है माँ। ये बोला काक भैया तू मेरी बहन हो, हम तुम्हारा भाई हैं, उसी ने मुझे सब कुछ दिया है। बोले ठीक है। इतना धन पाकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई। बोली अब मेहनत मजदूरी उतना नहीं करना पड़ेगा, करेंगे लेकिन कम करेंगे। ये धन पाकर उस दिन तो नहीं, दूसरा दिन थोड़ी सी धन बेच दिया, बेचकर और मंदिर के लिए, भगवान के मंदिर के लिए तैयारी किया। भगवान के एक शिव मंदिर बनाया, बनवाने को लिए तैयारी कर दिया और बनवाने को लिए काम लगा दिया। बनाने शुरू हो गया, एक शिव मंदिर बनवाई। एक चौराहे पे धर्मशाला, बीच चौराहे पे एक सुंदर सा धर्मशाला बनाने को लिए ऑर्डर दे दी, और अपना घर भी रहने को लिए बना ली। धीरे धीरे वो बेचारी काज कर्म आगे बढ़ाते गई। वो जो काम करना भी नहीं भूली, वो भी किसी को भी काम कर लेती थी। ये नहीं कि इसके पास धन हो गया तो बूढ़ी माता काम करने को लिए नहीं जाती थी, फिर भी अपने बेटिया को घर में रखती थी और बूढ़ी माता काम करने चली जाती थी। धीरे धीरे बहुत सारे धन उसका हो गया, सब कुछ हो गया, सुखी संपन्न जीवन बिताने लगे। तो बगल के पड़ोस वाले जो थे वो जाने लगे इसके घर और कहने लगे कि आपने इतना धन कहाँ से लाए हैं। बहुत मेहनत किए उसको से पूछने को लिए, तो बोले कि देखिए हमने तो दिन भर काम करते थे, तो एक दिन काम करके लाए तो जौ था, जो जौ हम पसार दिए थे दरवाजे पे एक चरपाई पे, तो एक काग आया और काग खा रहा था, तो उसको हम बोले कि तू खा जाओगे, तो हम क्या खाएंगे। तो काग बोला कि इसका कीमत चुका देंगे। तो हम पेड़ के पास गए, मुझे बुलाया पेड़ के पास, तो उसके पास गए तो मुझे ये सब धन मिला। बोले अच्छा। वो लड़की भी क्या की कि थोड़ी सी जौ सुबह में सूखने दे दिया। भगवान का जांचना, भगवान का लीला, भगवान किस प्रकार दर्शन देते हैं, किसको देते हैं किसको नहीं, भगवान सबसे जांचना लेते हैं। भगवान का लीला था। वो क्या किए कि भगवान फिर उसी काव जो था काग, तो कोई साधारण तो काग था नहीं, वो तो भगवान का रचाया हुआ माया था। तो वो काग आया और जौ खाने लगा। ये लड़की जो थी एक डंडे मारी उठाकर काग को, काग पूरा उघड़ा गया, उसका टांग टूट गया। काग को उड़ने में बहुत तकलीफ हुआ। बोला देखो तूने मेरा जौ खा लिया, मेरा कीमत चुका दो। एक काग बोला ठीक है बहन, गांव के पश्चिम में एक पीपल का पेड़ है, उस के पास आ जाना, हम तुम्हें कीमत दे देंगे। वहां लड़की गई, सुबह 12 बजे बुलाया, सुबह 4 बजा। जैसा ही ये लड़की वहां पहुंच गई, पूरा काग काग चिल्ला के कहने लगा भाई काग भाई तूने मुझे जल्दी से कीमत दो, तूने मेरा अनाज खाया है।
ये काग बोला ठीक है, डाल पर चढ़ के आ जा ऊपर, तूने तो जागा दिया मुझे सवेरे सवेरे। ये डाल पर चढ़ के ऊपर चला गया लड़की, और जाकर बोला जल्दी से मुझे कीमत दो, नहीं तो तुम्हारा घोंसले कबाड़ दूंगा, घोंसले फेंक दूंगा। एक काग बोला ठीक है देता हूँ, लो एक बक्सा लो, उठा लो। ये बक्सा को उठा ली। बोली इसमें क्या है, तो जाकर देख लेना अपने घर में खोलकर। ये लड़की लाई, अपने माँ को बोली माँ माँ देखो हम क्या लाए हैं, मुझे काग दिया है। ये लड़की जब बक्सा रखी, बक्सा खोल के उसको माँ देखी तो उसमें सुंदर सुंदर 2 मज़ेदार रंगीला रंगीला 2 नाग नागिन खूब सुंदर सुंदर निकला, जिसका फन बहुत चौड़ा था। जो नागिन थी उसका नाक में नथ था, बहुत सुंदर देखने में लग रही थी। पूरा गरजने लगा नाग और नागिन बक्सा से निकल के। ये लड़की माँ बेटी दोनों चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अरे बाप ये क्या हुआ, ये कैसे निकल गई, ये नाग निकला है, हम तो सोना चांदी कह के लाए थे, उस काग को मार डालेंगे। नाग बोला अरे तूने माँ बेटी काग को क्या मार डालोगी, काग हम ही हैं। तूने तो बोली जब हम तुम्हारे अनाज खाए तो डंडे से मारी, मेरा टांगे टूट गया, अब मुझे मारो, तुम्हारे घर में हम आए हैं, अब मुझे मारो, हम तुम्हें डांस लेंगे। ये लड़की हाथ जोड़कर कहने लगी हे नागदेव आप मुझे छोड़ दीजिए, आप जो कहिएगा वही हम करेंगे। नागदेव बोले आज दिन से उस माँ बेटी को सताना छोड़ देना और पूछना छोड़ देना, तब तो तुम्हें हम नहीं डांसेंगे, नहीं तो हम तुम्हें आज डांस लेंगे। माँ बेटी दोनों थरथर कांपने लगी और कहने लगी कि नहीं हम आज दिन से ऐसा नहीं करेंगे, मुझे जान बख्श दीजिए, मुझे जीवन बचा दीजिए। नाग नहीं डांसा। नाग वहाँ से निकल गया और जाकर और जो बुढ़िया शिव मंदिर बनाई थी उसी मंदिर में जाकर अपना रहने लगी। उसी मंदिर में रहने लगे दोनों। कोई भी पूजा पाठ करने जाते थे तो नाग किसी से भी कुछ नहीं करता, किसी को कुछ नहीं करता था, नाग नहीं काटता था, नहीं डांसता था। जो भगवान पे दूध ढराता था, दूध चढ़ता था, वही दूध को भोजन नाग नागिन करता था, दूध पी जाता था। बस उनका वही आहार था और किसी को साथ कोई गलत व्यवहार नाग नागिन नहीं किया, किसी को नहीं डांसा और नहीं कुछ किया, क्योंकि वो तो भगवान का गले का हार था, इसलिए नाग मंदिर में रह गया। और उस दिन से ये माँ बेटी कभी बुढ़िया को और बूढ़ी को बेटी को नहीं सताया। बुढ़िया जो थी उसका जो कन्या थी उसका बेटी का बहुत अच्छे राजघराना में शादी हो गया, राजमहल का रानी बन गई और शिव गुरु की कृपा से बुढ़िया का जीवन भी सुखी जीवन बीता। और जब बुढ़िया का मृत्यु हुआ तो स्वर्ग को प्राप्ति हुआ। भगवान अपने कंधों लगाकर बुढ़िया को ले गए और जीते बुढ़िया स्वर्ग गई, बैकुंठ धाम गई। गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। जैसे बुढ़िया का कर्तव्य अच्छा था, माँ बेटी ने अच्छा की थी तो अच्छा कर्तव्य मिला। भगवान पहले नहीं तो पीछे, लेकिन जरूर अपना सच्चे भक्ति को फल देते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे फॉलो करें। धन्यवाद।